प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। हमारे पास दो तरीके का लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। दोनों ही लेंस का पावर, किस लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, किस लेंस का पावर नेगेटिव होता है। अब जैसे हम चश्मा पहनते हैं लेकिन हमें शायद पता नहीं हो कि नेगेटिव पावर, डॉक्टर बोल देते कि -1.2 है, 1.5 है, ऐसे करके। लेकिन माइनस कहने का मतलब क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम कैसे समझेंगे कि हम कौन सा चश्मा पहनते हैं, कौन सा लेंस पहनते हैं। उससे पहले हम पावर के बारे में समझते हैं। पावर क्या है, लिखो। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस आइदर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, आइदर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। ठीक है, पावर सुन के ही पता चलता है। जैसे इसके पहले हमने ये पावर टर्म सुना था वर्क पावर एनर्जी में, या इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर का मतलब होता है किसी चीज में कितना कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है उसका। तो वी नो अबाउट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, इट कन्वर्जेस लाइट रेज, मीट करवाता है खुद से पास करने के बाद। और अगर कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्ज करवाता है। तो कौन सा लेंस लाइट रेज को कितने एक्सटेंट तक कन्वर्ज करवा सकता है, या कौन सा लेंस कितने एक्सटेंट तक लाइट रेज को डाइवर्ज करवा सकता है, वो डिसाइड करता है लेंस का पावर। अगर कम कन्वर्जेंस करवा सकता है तो उसका पावर कम, ज्यादा कन्वर्जेंस करवा सकता है तो पावर ज्यादा। लाइकवाइज अगर कॉनकेव लेंस है तो अगर कम डाइवर्ज करवा रहा है तो कम है पावर, ज्यादा डाइवर्ज करवा रहा है तो ज्यादा है पावर। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। पावर के लिए हमारा एक्सप्रेशन होता है P is equal to 1/f। f क्या है हमें पता है, फोकल लेंथ। और ये इसमें एक लिमिटेशन है कि ये फोकल लेंथ हमें हमेशा मीटर में ही लेना होगा। किस में लेना होगा, मीटर में। न्यूमेरिकल्स में हमें जनरली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही मिलेगा, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऐसे। तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ फॉर्मूला में रखना है। ठीक है, तो पावर आता है, पावर का हम यूनिट लेते हैं डायोप्टर। पावर के लिए यूनिट क्या लेते हैं, डायोप्टर, जिसके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं कैपिटल डी। तो अगर हमें पावर चाहिए डायोप्टर में तो फोकल लेंथ किस में लेना पड़ेगा, मीटर में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में रहे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर यहां रखना है। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें कहीं ऐसे लिखा मिले कि किसी लेंस का पावर है +2 कैपिटल डी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, +2 डायोप्टर। अब ये प्लस से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो जरा समझते हैं। अभी हमने देखा था साइन कन्वेंशन, हमने पढ़ा, साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जरा सा भी डाउट लगा तुरंत छोटा सा ऐसे रफ में बना लो फिगर कि इसका फोकस किधर है, सेकंड फोकस राइट में, तो ऑप्टिकल सेंटर से शुरू है और किधर गए, टुवर्ड्स राइट। राइट में सारा मेजरमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट में सारा मेजरमेंट नेगेटिव, जस्ट लाइक द एक्स एक्सिस। एक्स में सारा राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो इसका फोकल लेंथ कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यहां जो भी वैल्यू होगा फोकल लेंथ का वो पॉजिटिव रखेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पावर क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो अगर यहां फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव रखा है तो 1/2 है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होगा, पावर हमेशा होगा पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, कोई दिक्कत, पक्का? फिर वही ले लेते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ अगर बोला गया मतलब सेकंड फोकल लेंथ, तो इसका सेकंड फोकस तो इधर होता है लेफ्ट में, तो ऑप्टिकल सेंटर से शुरू होंगे और किधर बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यहां अगर माइनस में रखेंगे वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, मतलब पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज, समझ में आ रहा है क्या? तो कॉनकेव लेंस के लिए पावर हो गया नेगेटिव। व्हाई सो, बिकॉज
द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज। अब आज के बाद हम कहीं पे भी अगर पावर लिखा देखेंगे कि +2 डायोप्टर है तो हम समझ जाएंगे कौन सा लेंस है। अगर देखा -2 डायोप्टर या कुछ भी है वैल्यू माइनस में है तो वो समझ में आ रहा है क्या? नोट करो।